नाम रूप लीला और धाम, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नाम रूप लीला और धाम, ये चारों जो हैं ये स्थिर रहने वाले भाव नहीं हैं। ये चारों चलायमान हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी की लीलाएं और ठाकुर जी का धाम, ये स्थिर रहने वाले भाव नहीं हैं। जहां इनका आवाहन कर दिया जाए ये चारों वहीं उपस्थित हो जाते हैं। इस बात को आप पूर्णतया सत्य मानिएगा। किंचित भी कोई संकोच ना कीजिएगा, किंचित भी प्रकार का संशय मत कीजिएगा इस बात पर कि इस सभागृह में हम 4 दिन से बैठे थे, तो हमारे जीवन के ये 4 दिन जब चित्रकेतु फाइल दिखाएंगे ना, तो ये 4 दिन वही लिखे होंगे कि कहां थे ये। बोले जगन्नाथपुरी में थे, श्री जगन्नाथ जी में थे। ये हिसार में नहीं थे, ये हरियाणा में नहीं थे, अग्रसेन भवन में नहीं थे। कहां थे? जगन्नाथपुरी में थे। आपने पिछले 3 दिन में अगर एक आध मिस कॉल ना उठाई हो, उसको दोबारा फोन लगाओ, वो पूछे कहां थे यार, फोन मिला, तो कह देना जगन्नाथपुरी में थे। ये विश्वास चित्त में धारण करो। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी का धाम, ये 4 स्थितियां प्राप्त होती हैं भक्ति पथिक को। सबसे पहले नाम प्राप्त होगा। नाम प्रदान करके ठाकुर जी हमारी स्थिति का पैमाना देखते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है। नाम जापक जब जप करता है तो बार बार यदि उसका मन इधर उधर भटकता है तो ठाकुर जी को भी अनुभव हो जाता है कि अभी स्थिरता नहीं आई है। स्थिरता के लिए ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं। नाम के बाद में हमारे जीवन में आती है लीला। लीला यानी कि कथा। आप वैष्णव जनों से, कथा प्रवक्ताओं से, भगवान की लीला सुनाने वालों से ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करते हैं, तो लीला कथा श्रवण करते ही क्या होता है, नाम जो, अब देखो सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं। नाम में अगर स्थिरता ना आ रही हो, बहुत विचलित हो रहा हो मन, नाम में बार बार आपके नेत्रबंद करते ही, नाम जप करते ही कुछ वो भाव आते हैं चित्त में जो नहीं आने चाहिए, तो फिर कथा को जोड़ो, लीला को जोड़ो। नाम जप की एक विधि बताएं। कोई भी एक लीला सुन करके या लीला पढ़ करके उस लीला का चिंतन करते हुए नाम जप करो। जैसे मानो आपने श्री ठाकुर जी की मान लीला को पढ़ा। अब मान लीला में श्री जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। ठाकुर जी कभी मोर बन करके आ रहे हैं, ठाकुर जी कभी कुछ व्यंजन बना करके पवा रहे हैं, ठाकुर जी कभी कभी नृत्य करके दिखा रहे हैं, कभी गा के दिखा रहे हैं, कभी वंशी बजा के रिझा रहे हैं श्री जी को, और श्री जी नहीं मान रही है। एक मान लीला सुना है, बहुत सुंदर लीला है मान लीला। पद मिल जाए तो और आनंद आ जाएगा। एक बार श्री ठाकुर जी श्री जी के पास गए, और जैसे श्री जी के पास गए तो मान लीला कैसी होती पता आपको ठाकुर जी की? बैठे बैठे दोनों लीला करते करते अचानक से श्री जी कहती है मन ना है लग रो, श्याम सुंदर मन ना है लग रो। ठाकुर जी कहें तो क्या करें बताओ? बोले कछु करो, मन ना है लग रो। तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा श्री जी मान लीला करें? बोले हाँ मान लीला करो। चलो तो ठीक है मैं मनाऊंगा, आप नाराज हो जाओ। कोई बात नहीं है नाराज होने की, कछु कियो नहीं है ठाकुर जी ने, जबरदस्ती आप रूठ जाओ। तब श्री जी रूठ जाती हैं, फिर ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। ऐसी मान लीला, मान लीला का कोई कारण नहीं है, केवल दोनों के सुख के लिए मान लीला होती है। तो एक बार ठाकुर जी कुंज में जैसे ही आए, तो कुंज में आते ही श्री जी ने ठाकुर जी को देखो और देखते ही मान प्रारंभ कर दियो। श्री जी तो उदास है कि रूठ के मुंह फेर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले श्री जी
कहा बात है, आप इतनी उदास काहे को है रही हो? प्यारी जू की, बहुत सुंदर पद है। अभी पूरा पद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानो। एक तो हमारे पद इतने ज्यादा हो गए कि मिलते ही नहीं है, कहाँ लिखे कौन से। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। किशोरी जी नाराज है गई हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी ऐसी मान लीला तो आप कभी ना करो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ऐसे मान तो आप कभी ना करो। कहां कारण है आपके मान को? तब श्री जी कह रही हैं, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है पद। मोहूते रूप गुण सुंदर, मोहूते रूप गुण कहाँ पाई बिन मोलनी, प्यारी जू की कहाँ पाई। श्री जी कह रही हैं, मोसऊ ज्यादा सुंदर, मोसऊ ज्यादा प्यारी, मोतेऊ ज्यादा रूप में अद्भुत ये गोपी तुमने कहां पाई है? ठाकुर जी बोले, कौन सी गोपी? मेरे संग तो श्री जी कोई भी ना है, मैं तो अकेलो आया हूं। और आपसे ज्यादा सुंदर कौन है सके ब्रह्मांड में? कहां देख ली, कहां मिल गई? श्री जी तो रूठ के बैठ गई, मैं ना बता रही कहां मिली, अब ना बताऊंगी। ठाकुर जी कहने, जी कोई बात है? अरे नहीं बताओ तो सही, क्या बात है आप नाराज है रही हो? कौन सी गोपी कहां देख ली आपने? बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, करत मन में किलोलनी, प्यारी जो करत मन में किलोलनी। अरे देखो तो कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और उन बड़े बड़े नेत्रों में काजल लगा के और आई है, और ऐसी भोली सी भाली सी प्यारी सी ऐसी किलोल कर रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। ठाकुर जी बोले, मैं कहां जाऊं? है कहां जे गोपी? ये दिख कहां रही है आपको? श्री जी बोली, मैं ना बता रही। रूठ के बैठ गए। ठाकुर जी बोले, श्री जी आपके पांव पड़ूं, आप जो कहो वो करूं, मैं सदा आपको दास बनो रहूंगा। नहीं यूं तो बताओ, मान कर काय बातते रही हो? इतने में ललिता विशाखा आ गई, और विशाखा ललिता सो श्री जी कान में कह रही है, काय बात से नाराज? ललिता जी बोली, अरे श्याम सुंदर, तुम्हें शर्म ना आवे हैं? हमारी श्री जी पूरे दिन आपकी बात निहारते हो, तुम दूसरी गोपीन के पीछे पीछे डोलो। अरे वही तो पूछ रहा हूं, इनके पामन में परो परो कौन सी गोपी? मो नाम तो बताओ, वाको रूप तो बताओ। श्री जी ने फिर देखो ठाकुर जी को बोले, इधर आओ बताऊं। जैसे ठाकुर जी समीप आए तो ठाकुर जी ने गले में एक नील मणि पहन रखी, वह नील मणि को उठा करके श्री जी बोली, देख ललिता, यहां में जो छप रही है गोपी जी है। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो वो छप नहीं रही है, नीलमणि के प्रतिबिंब में श्री जी अपने आप को ही देख रही हैं, और अपने आप को देख करके ही कह रही हैं। नीलमणि के प्रतिबिंब में श्री जी स्वयं को ही देख रही हैं, और कह रही हैं, मोते हु रूप गुण सुंदर कहां पाई बिन मोलिनी। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, करत मन में किलोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। ठाकुर जी के तो नेत्रन में प्रेमाश्रु भर गए, कंठ से लगा लियो श्री जी को, बोली, आप कितनी भोरी हो? अरे श्यामाजू,
ये मेरी मणि में कोई और गोपी ना है जे आप अपने ही प्रतिबिंब को देख के अपने ही रूप गुण को बखान कर रही हो। श्री जी बोली, हैं सच में जे मैं ही हूं? ललिता विशाखा बोली, हाँ श्री जी जे आप ही हो, इतनी देर से अपने ही रूप को गुणगान गा रही हो। श्री जी तो ऐसी भोली दौड़ करके गई, हंसने लगी, बोले मैं हूं कैसी भोरी हूं, मुझे पता ही ना चली मैं अपने ही रूप को वर्णन कर रही इतनी देर से। अब ये लीला आपने सुनी, अब इसी लीला का चिंतन करते 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 चिंतन में मानसी में दो भाव प्रधान होने चाहिए कि एक तो स्पष्ट लीला आपको पता हो, फिर उस लीला में सहचरियों में स्वयं को भी रखो। जैसे ललिता हैं, जैसे विशाखा हैं, जैसे अन्य सखियां हैं, उन सखियों के साथ आप भी वहां उपस्थित हो। और दूसरा ध्यान आपको रखना है कि अपने साथ साथ अपने गुरुदेव को भी उस लीला में रखो, क्योंकि गुरुदेव के बिना आप मानसी में लीला में जाओगे, आपसे अपराध बन जाएगा। हरिदासी परंपरा का तो नियम है कि गुरुदेव भी सखी रूप में आए हैं लीला में, तो गुरुदेव भी विराज रहे। पर आपकी जो भी परंपरा है, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप रामानुज वैष्णव हो, आप हरिवंशी हो, आप हरिदासी हो, आप रामानंदी हो, आप जिस भी परंपरा से हो, अपने गुरुदेव को लीला में जरूर रखो। हमारे गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और लीला हमको दिखा रहे हैं, तब स्वयं सहचरी या सखी या सखा भाव से लीला में प्रवेश करो और फिर नाम जप करो। आपके जप में कभी कोई दूषित भावना आ ही नहीं सकती। ये जप का नियम होता है। ये उस जप की विधा है जिस जप में आपको भगवत लीला का अनुभव करना है। आप याद करेंगे एक दिन हमको, कुछ दिन के बाद आपको वो लीला दिखने लग जाएगी जो लीला कहीं वर्णित नहीं है, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं कथा में और लीलाएं बता बता करके जाते हैं। एक बालक ने कथा सुनते सुनते लीला का दर्शन किया। कैसी लीला का दर्शन किया? बोले महाराज जी, ठाकुर जी रोज मिलते हैं श्री जी से। मैंने कहा, और रात्रि में मिलते हैं अधिकतर। मैंने कहा, तो श्री जी को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। मैंने कहा क्यों? बोले ठाकुर जी कारे कारे और अंधेरे में मिलवे जामे। तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान ही रहते होंगे, श्री जी को ढूंढने पड़ते होंगे। श्याम सुंदर ने हंस जाओ तो दांतन से पता चले कहां हो। अब बात तो अच्छी लगी और फिर बोली कि महाराज जी अमावस्या पे क्या होता होगा? मैंने कहा आपके मन में क्या भाव आया? तो फिर उसने अपना मानसी चिंतन बताया। बोले महाराज जी हमारे चिंतन में ऐसा आया कि ठाकुर जी अमावस्या को मिलने आए तो श्री जी बहुत व्याकुल हो गए कि ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे, श्याम सुंदर दिख ही नहीं, दिख रहे हैं नेक नेक दिख रहे हैं। अब ये लाइट चली जाए तो उनकी आंख ही आंख दिखे बस, और तो कुछ दिखे हुआ ही ना। ऐसे कारिया ठाकुर हैं। तो श्री जी ने क्या किया? श्री जी ने जैसे अमावस्या को ठाकुर जी मिलने आए तो श्री जी बेचैन है गई। अब श्री जी बेचैन भई तो श्री जी के मन में जब कोई आर्त प्रकट होता है, जब कोई बेचैनी आती है, तो समस्त प्रकृति श्री जी को प्रसन्न करने में लग जाती है। जैसे प्रकृति को पता चला कि भैया श्री जी उदास है रही हैं, तो सबने जाके पूर्णिमा चंद्रमा से कहा, बोले तुम प्रकट हो जाओ। बोले आज अमावस्या, आज कैसे प्रकट है जाऊं? मुंह को श्राप लगो भयो, एक दिन अंतर ध्यान होनो है मुझे। अरे तू देखना रो श्री जी इतनी व्याकुल है रही हैं। ये उसके मानसिक का चिंतन है, ये लीला कहीं लिखी नहीं है। ये एक बालक की सुनी हुई कथा सुनते सुनते उसके मन में चिंतन आया। तो फिर प्रकृति चंद्रमा से कहने लगे प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर के बोले नूतन प्रलय हो जाएगा। प्रकृति कभी अपना इरादा नहीं बदल सकती। बोले अब क्या करें? श्री जी को तो हृदय में बेचैनी हो रही है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे। तभी प्रकृति ने क्या किया? खूब सारे जुगनू जानते हैं, उनके पीछे लाइट टिमटिमाती रहती है, ऐसे जुगनू उड़ते हुए श्री जी के सामने आकर के बैठ गए। और श्री जी ने जुगनू को देख करके श्री जी प्रसन्न हो गई। अब एक एक जुगनू श्री जी उठा रही हैं
और श्याम सुंदर के जा अंग को दर्शन करना चाहे वहां वह जुगनू को हार बना करके श्रृंगार बना करके धारण करा रहे हैं। सिर पर मुकुट में धारण करायो, लड़ में धारण करायो, कानन में धारण करायो, ग्रीवा में धारण करायो, माला में धारण करायो, हस्त कमल के बाजूबंद में धारण करायो, कड़ूलान में धारण करायो, करधनी में धारण करायो, चरणन में धारण करायो और सर्वांगीण श्री अंग पर जुगनू धारण करा करके अब श्री जी ने सामने श्याम सुंदर को खड़ो कियो तो श्याम सुंदर दिखन लगे। श्याम सुंदर दिखन लगे तो श्री जी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। अब श्याम सुंदर जगमगा रहे हैं और उनको देख करके श्री जी आनंद में नहीं समा रही हैं, तो श्याम सुंदर को प्रकाश अभी धीमो धीमो है, पर श्री जी इतनी आनंद में आ गए कि श्री जी के तन की कांति श्याम सुंदर पर पड़ने लगी और श्याम सुंदर और श्री जी दोनों की कांति बगल में बह रही यमुना जी में पड़ने लगी। जैसे यमुना जी में पड़ी तो दोनों की कांति यमुना जी में पड़ती तो जल में प्रकाश पड़ते ही प्रकाश विपरीत दिशा में जाता है। जैसे ही प्रकाश जमुना जी में पड़ो, जमुना जी से वो प्रकाश आकाश में गयो और दुबके भये अमावस्या के चंद्रमा पर वो प्रकाश जैसे ही पड़ो तो अमावस्या को शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है और प्रिया प्रियतम को रास बिहार। जब उस बालिका ने ये मानसी का भाव बताया ना, मन इतना चैन पाया, मन में इतना आनंद हो गया। ऐसे चिंतन हमको क्यों नहीं आ रहे? चैन तो ये हुआ कि चलो कथा सुन करके अब इनके चित्त में मानसी भाव तो आता है, पर बेचैनी हो रही है कि अब हमारे भी आवे कुछ ना कुछ भाव आवे, और आते हैं। कई बार कथाओं में ऐसे ऐसे भाव प्रकट होते हैं जो कहीं नहीं लिखे, कहां से आते हैं? लीलाओं का चिंतन करो, उस लीला में स्वयं को व्यवस्थित करो, पर गुरुदेव के साथ व्यवस्थित करो। गुरु आपके संग रहेंगे तो आपसे अपराध नहीं बनेगा, लीला का विस्तार होगा और नाम जप और तीव्र हो जाएगा और तीक्ष्ण हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए आज के बाद कभी भी नाम जप करो, बिना लीला के नाम जप मत करो। करो, चलते फिरते उठते बैठते करो, ठीक है, वो एक नाम की एक विधा हो गई, पर कभी नाम में सुख लेना हो तो लीला के साथ नाम जप करो। तो सबसे पहले ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं गुरु के द्वारा, नाम के बाद नाम लीला प्रदान करता है, और नाम और लीला दोनों का घर्षण जब होता है तब रूप का दर्शन होता है, ठाकुर जी का रूप दिखता है। और जब नाम और लीला के घर्षण से रूप प्रकट होता है तब तीनों के प्रस्तुत होने से धाम की प्राप्ति होती है। कई लोग कहें हमको धाम चाहिए, प्यारी मोहे दीजे वृंदावन वास, प्यारी मोहे दीजे वृंदावन। कैसे मिलेगो? धन के बल पे वृंदावन पहुंच गए। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, धन के बल पे वृंदावन पहुंच गए, जमीन खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली, जे वृंदावन बास नहीं है। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, आपके परिश्रम से आपको वृंदावन मिले, आपके परिश्रम से आपको पुरी मिले, आपके परिश्रम से आपको धाम मिले, वास भी और कुछ दिन के भ्रमण के लिए भी जाना हो तो भी आप यदि परिश्रम करते हो, आप तिथि निकालते हो, आप टिकट खरीदते हो, तो अभी समझियो कि धाम अच्छे से मिलो नहीं है। लेकिन आपने कोई अथक प्रयास नहीं किया, लेकिन अपने आप योजना, वातावरण, माहौल सब ऐसा बनता चला गया कि आपको जाना ही पड़ेगा और कोई उपचार आपके पास नहीं है। तब ये समझो कि अब धाम मिला है, धाम ने बुलाया है। आप प्रयास कर रहे हैं तो समझो अभी धाम नहीं मिलो, लेकिन धाम प्रयास करे आपको बुलाने का, तब समझो। और धाम कब प्रयास करेगा? जब नाम, लीला और रूप ये तीनों आपके चित्त में विद्यमान हो जाए, तब धाम की प्राप्ति।
तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं पिछले 3 दिन से? श्री जगन्नाथ जी को नाम गा रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी की लीला सुन रहे हैं और श्री जगन्नाथ जी को रूप देख रहे हैं। तो निश्चित है कि हिसार जगन्नाथपुरी बन ही गयो, 4 दिन के लिए धाम आ गयो। यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि आपके ये जो 4 दिन और हमारे जो 4 दिन है, बिना उड़ीसा पहुंचे, बिना उत्कल में प्रवेश किए, बिना पैसा खर्च किए, हिसार में बैठे बैठे हमको जगन्नाथ धाम की यात्रा है गई है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। नाम रूप लीला और धाम। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने खूब अनुग्रह कियो। आज चतुर्थ दिवस विश्राम दिवस है। शाम को बधाई उत्सव भी है 6 बजे से। आप सब लोग बधाई उत्सव में जरूर पधारना। हमारे दिव्यदास भैया खूब आनंद कराएंगे। कहाँ गए? अच्छा वो बैठे, अंतर ध्यान है गए। शाम को कल श्री गिरधर लाल जी रथ में विराजमान भये और रथ विराजमान है करके रथोत्सव भी भयो। आज बधाई उत्सव होगा और प्रार्थना तो हमने भी गिरधर लाल जी से की है। हमारे सब निताई गौर परिवार का भी बहुत भाव है अगले वर्ष के लिए। अब जैसी गिरधर लाल जी की इच्छा होगी, अगले वर्ष का क्रम बन पाया तो जरूर हिसार पुनः आएंगे। और हमने अभी यूं थोड़ी कही है कि हम आएंगे, हम यूं कह रहे हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे। नितिन भैया कह रहे हैं 7 दिन की कथा। मुझको वृंदावन जावे को ना मिल लो, आप कह रहे हो हिसार कैसे आऊं? वाह, कितना बढ़िया पत्र आया मेरे पास। नेक नेक आगे आ जाओ। मुझे लगा कोई बहुत विशिष्ट बात होगी। आगे आ जाओ। देखो कहाँ आओगे आगे? अब मंच पे तो आओगे नहीं। नेक नेक खिसक, पीछे वाले खिसक लो भैया नेक नेक। आज तोड़ ही दो बेड़ी को, निकर आओ आगे, ताकत हो तो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो अगले वर्ष का विचार करते हैं। श्री लाल जी ने एक दिन भी खाली नहीं छोड़ रखा है कि हम सांस लें, वृंदावन चले जाएं। हमारो लाला इतनो अच्छा, एक और बात बताएं, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? गिरधर लाल जी अभी ये थके नहीं है। रोज रात में इनके पाम दबाए जाते हैं, दूध आदि पिवा करके इनको सुवाया जाता है। क्यों? कथाएं एक के बाद एक सब लगी हुई हैं। तो इनको बड़ा आराम दिया जाता है कि श्री ठाकुर जी आप थको मत। कहीं ये थक गए, कहीं ये श्रमित है गए तो एक साथ 4 से 5 कथाएं कैंसिल हो जाती हैं। और जो बेचारे आयोजक होते हैं, कहो तो उनके यहाँ कोई कुछ हो जाए, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, एक साथ 2-3 बार हो चुका है ये। अभी फोन आया, अगली कथा नहीं हो पा रही, वहां पे कुछ ऐसा हो गया, कोई नहीं 1 हफ्ता वृंदावन रहेंगे। फिर दूसरा फोन आया, बोले उसकी अगली कथा भी नहीं हो पा रही, उनके यहाँ ये हो गया, कोई नहीं 2 हफ्ता रहेंगे। उसकी अगली कथा भी नहीं हो पा रही, उनके यहाँ कुछ। फिर पता चलती ओहो लाल जी थक गए, श्रमित हो गए। फिर मैया से कही जाती है वृंदावन में 56 भोग बनाओ, ठाकुर जी को अरोगाओ। और अब 5-6 दिन कुछ नहीं, ठाकुर जी केवल श्रृंगार कराएंगे, आरती कराएंगे, प्रसाद पाएंगे, पौड़ेंगे, आराम करेंगे, तब बैलेंस होती हैं चीजें। अभी थके नहीं है, अभी ठीक हैं, इसलिए चल रही है कथा, सब जगह जा रहे हैं। ज्यादा ना लाल जी थक गए हमारे, कथाएं फिर स्थगित हो जाती हैं। तो श्री लाल जी के ऊपर निर्भर है हमारो आनो नहीं आनो। अगले वर्ष को श्री लाल जी से आप सब प्रार्थना करो कि वे भी अगले वर्ष आवें। और अगले वर्ष यदि हिसार आना हुआ, 7 दिन की तो कह रहे हैं, पर जितने दिन को भी आना हुआ, तो अगले वर्ष वृंदावन निकुंज लीला पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की अंतरंग निकुंज लीलाएं बहुत प्रिय लगती हैं। एक बार निकुंज सुन लेते हैं ना तो फिर और कुछ बात ही नहीं है। कई बार निकुंज कथा, निकुंज लीला पर इतनी चर्चा हो जाती है कि फिर अगली कथा करने में मुझको बड़ा श्रम होता है। क्यों?
निकुंज में जाके फिर बाहर आना बड़ो मुश्किल है जाए, लेकिन वो निकुंज लीलाएं हैं बड़ी सुंदर, उसमें अधिकारी श्रोता ही रह सकते हैं। और सार के सब सुन सुन के पक्के है गए, अधिकारी तो है ही गए। तो अगर बना क्रम तो फिर कुछ निकुंज लीला पर बात चर्चा करेंगे। श्री जगन्नाथ भगवान की। तो महाप्रभु जी की दिव्य लीलाएं सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने भक्त चरित्र सुना श्री माधव दास जी का। माधव दास जी पर अनुग्रह ठाकुर जी ने ऐसा अनुग्रह किसी पे नहीं किया जैसा माधव दास जी पे किया। अब तो माधव दास जहां जाते हैं ठाकुर जी संगे ही जाते हैं, श्री जगन्नाथ जी उनके संगे ही निकल पड़ते हैं। ऐसी एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं जिनका नाम लगभग सबको पता है, सदन कसाई। क्या नाम है? महाप्रभु जगन्नाथ जी की अनंत कृपा इन्होंने प्राप्त की। मैंने पहले ही कथा में कहा है बंधुओं की भक्ति दो लोगों के हृदय में प्रकट होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। या तो उस भक्त के चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है जिसके चित्त में पूर्व से ही संस्कार विद्यमान है, पूर्व जन्म से ही संस्कारी है। और ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, पूर्व जन्म के संस्कार ही इतने सुदृढ़ होते हैं कि वो इस जन्म में बाल्यकाल से ही भक्ति मार्ग में आ जाता है। अच्छा, एक बात और आपने सबने अनुभव की होगी कि बाल्यकाल में भक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। छोटे छोटे बच्चों को लीला बहुत अच्छी लगती है, छोटे बच्चों को ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छी लगती है, छोटे बच्चों को कीर्तन बहुत बढ़िया लगता है। पर जैसे ही वो 15-16 वर्ष के होते हैं फिर क्या हो जाता है उनको, फिर अचानक से एक परिवर्तन उनके चित्त में आ जाता है। वास्तव में हमारे पूर्व के संस्कार वो दिखने ही शुरू होते हैं 12-13 वर्ष के बाद। शास्त्रों में भी 12 वर्ष तक के बालकों के द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाता। 12 वर्ष का बालक भी अगर कुछ करे तो उसको पाप में नहीं गिना जाता। तो हमारे संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो प्रकट होने ही प्रारंभ उसके बाद में होते हैं। इसीलिए अचानक से परिवर्तन दिखता है कि बालक अचानक से फिर बिल्कुल विमुख हो जाता है ठाकुर जी के। तो भक्ति के जो बीज अंकुरित होते हैं वो दो ही प्रकार के लोगों के चित्त में होते हैं, या तो पूर्व के संस्कार जिसके चित्त में हो, या फिर घोर नास्तिक हो और अचानक कोई जीवन में ठोकर लगी और बदल गया। सदन कसाई जो हैं इनके पूर्व के संस्कार बड़े सुदृढ़ हैं। भले ही कसाई थे लेकिन जब मांस तोलते थे ना तराजू पे तो भी हरि चिंतन करते हुए तोलते थे। और सबको पता है, प्रसिद्ध है कि वो एक जगह बाट नहीं रखते थे, पत्थर रखते थे। उन पत्थरों में गलती से शालिग्राम भगवान थे, शालिग्राम भगवान से ही तोलते थे मांस को। एक दिन एक संत वहां से जा रहे थे और उनकी दृष्टि अचानक से वो तराजू पर पड़ गई। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर कथा है सदन कसाई की। तराजू में पड़े भाई जब शालिग्राम जी दिखे, नाक पे ऐसे कपड़ा रख के निकल रहे थे और एक बार तो निकले, फिर उन्होंने सोचा ये शालिग्राम जी तो नहीं है। लौट करके वापस आए, पुनः उसके तराजू की ओर देखा तो आकृति और आकृति में जो भाव था, वैष्णव को ना देखते ही पता चल जाता शालिग्राम जी हैं कि नहीं। मैंने कई घरों में देखे हैं पेंटेड शालिग्राम जी होते हैं जो बिल्कुल ही सिलपिल्ले जैसे हों, बिल्कुल ही सपाट महाराज, बिल्कुल ही ऐसे चिकने कि कोई उनमें बिल्कुल भी हल्का सा भी कोई अंश ऐसा ना दिखता हो मानवों के तन जैसा। समझो वो शालिग्राम जी अभी स्पष्ट नहीं है, वो शुद्ध शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम जी का तो रूप बिल्कुल जैसे मानव की त्वचा का स्पर्श होता है ना, ऐसा स्पर्श होता है शालिग्राम जी का। देखते ही संत पहचान गए तो शालिग्राम जी।
उन्होंने कहा राम 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 राम। अरे पाप तो तुम करते ही हो मांस बेच करके, ऊपर से शालिग्राम भगवान को तुमने जो है बाट पर रख रखा है तोलने के लिए मांस। तेरे हाथ पांव जोड़ने, भैया इनको हमको दे दो, हम इनकी सेवा करेंगे। सदन कसाई घबरा गया, बोले मुझे नहीं पता था ये भगवान है, आप इनको ले जाओ। और संत उनके यहां से शालिग्राम भगवान को ले गए, पंचामृत अभिषेक कराया, चांदी के सिंहासन पर सुंदर तिलक आदि पधरा करके, इत्र आदि लगा करके, माला पधरा के श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान किया। 56 भोग लगाए शालिग्राम भगवान के। आरती पूजा करने के बाद में रात्रि का समय दूध भोग लगा करके संत तो शयन में चले गए, ठाकुर जी को भी सुला दिया। संत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता कि अब मैं ठाकुर जी को कहीं से रेस्क्यू करके लाया हूं, सही जगह आ गए अब ठाकुर जी। अर्धरात्रि का समय हुआ, ठाकुर जी स्वप्न में रोते भय आए, नेत्रों में अश्रुपात हो रहे हैं, उदास चित्त है। ठाकुर जी स्वप्न में आए संत के। संत कहने लगे, बोल भगवान आप इतने उदास क्यों, इतने अप्रसन्न क्यों हो? सिंहासन में कुछ कमी है? आपकी प्रसादी में कोई कमी छोड़ दी क्या? मैंने सेवा ढंग से नहीं की क्या? माला में सुगंध ही नहीं थी क्या? प्रसाद में स्वाद नहीं था क्या बात है ठाकुर जी, आप इतने उदास क्यों हो? ठाकुर जी नेत्रों में अश्रु भरे और संत से कहते हैं, मुकु सदना की याद आ रही है, मुकु सदन की याद आ रही है। संत उठ करके बैठ गए और ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय। उस कसाई की याद आ रही है आपको? वो मांस विक्रय करता है और मांस का तोलना आपसे करता है। भाई तुला दान अन्न का सुना है, तुला दान हमने व्यंजनों का सुना है, तुला दान सुंदर सुंदर वस्तुओं का होता है, रत्नों का होता है। वो मांस का तुला दान करता है आपसे और आपको उसी की याद आ रही है। क्या अच्छा लगता है आपको सदन के यहां? आपको दुर्गंध नहीं आती? मांस विक्रय करता है वो। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात अलग है कि मांस विक्रय करता है, जैसा भी है, जो भी उसके गुण संस्कार, उसका जो भी कुछ है, वो सब बात एक अलग है। पर जब वो तराजू उठाता है ना, और तराजू उठाते ही जैसे ही मैं लुढ़कता हूं इधर उधर, वो लुढ़कने में मुझे बहुत सुख मिलता है। उसके तराजू में लुढ़कने में जो सुख है ना, वो सुख तो ब्रह्मांड में नहीं है, वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है। मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत सुख मिलता है। और मैं जब लुढ़कता हूं तो वो मुझे देख करके जब प्रसन्न होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे तुम वापस वहीं छोड़े आओ, मुझे उसी के पास रहना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जय, कैसा तेरा मेरा। भैया ठाकुर जी आपके नहीं है, ठाकुर जी मेरे नहीं है, ठाकुर जी उसके हैं जिससे ठाकुर जी रीझे भय उसके। ये बात सत्य है। मैं खूब कहता हूं कथाओं में कि आपके घर में सेवा विराज रही है, आप अपने ठाकुर जी को खूब भाव से सजाते हो, और दर्शनार्थी घर में कोई आते ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न होकर के कहे, आपके ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, आपकी सेवा बहुत सुंदर है। तो बस ये समझ जाइए कि आपके लाल जी आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपसे बड़े खुश रहे मैं ठाकुर जी। क्योंकि उनकी प्रसन्नता नहीं होगी तो आप वस्त्र भी धारण नहीं करा पाओगे ठाकुर जी को। वो प्रसन्न हैं, इसलिए नित्य तैयार होते हैं। हम सेवा के लिए आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, कईयों के यहां सेवा का दर्शन करके मन बहुत उदास भी हो जाता है। ना तो वो पोशाक ढंग से डरा पाते, ना वो ठाकुर जी को नीलामे धुलामे, ना महाराज कारे पड़ गए ठाकुर जी के, मैल जम गो पूरे शरीर में। ऐसे ठाकुर जी को देख के फिर मन होता तो है कि कुछ कह दें, भैया इनको करो ढंग से।
पर फिर मन में एक बात आती है कि भाई जे सेवा कर रहे हो ठाकुर जी करवा रहे, हम क्यों बीच की भुआ बने? ठाकुर जी को यहाँ नहावे को मन ही नहीं करते होगो। ठाकुर जी कहते होंगे नहावे के काज दुनिया पड़ी है, सब नहा ही रहे हैं, मैं यहाँ नहा रहा हूं। कभी कभी ऐसा, क्योंकि एक बार जगन्नाथपुरी की लीला है। श्री जगन्नाथ जी में उड़िया भक्तों की सेवा तो आज भी देख लो आप जाकर के, तो महाराज यूं कहोगे जय हो, ये तो धन्य है। हमारे साथ 2-3 बालक जगन्नाथपुरी के रहते हैं, वो तो बताते हैं, वो तो उड़िया भाषा में भी बताते हैं कि जब जगन्नाथ जी को लेकर के रथ की ओर जाते हैं, पहुंडी यात्रा जो ठाकुर जी की सिड्डी से कूद कूद के आते हैं, ठाकुर जी इतने भारी हैं कई बार खिंचे नहीं हैं, तो सारे पंडा पुजारी खड़े है करके ठाकुर जी को गारी दें, फिर खाए खाए के भात है गयो मोटो, उठ नहीं रहो अब हमसे। अब वो उड़िया में देते हैं अपनी में, तो ठाकुर जी को ने गारी दी जाए, फिर कहीं अब की खींच रहे नहीं तो धक्का दे देंगे यहीं पे, सो ठाकुर जी उछलने लगते हैं, कूद कूद के फिर आते हैं। खूब आनंद होता है। सब हमारे ब्रज में खूब गारी दें ठाकुर जी को, ब्रजवासी दे सके, हिसार वारे जाके गारी मत दिए ही हो ठाकुर जी है। महाराज यमराज आ जाएगा भैंसा बैठ के, तो ठाकुर जी गारी दई, तो ब्रजवासी की बात अलग है, ठाकुर जी खेले उनके संग। कई बार कई पद भी होते हैं तो वो मैं गाता हूं, तो मैं सबसे कहता हूं मैं भैया मैं मेरे सामने गाय ली हूं, ब्रजवासी की उपस्थिति में गाय ली हूं, अनुपस्थिति ब्रजवासी की हो तो मत गई हूं। सबको अधिकार नहीं, तो स्थान तीर्थ के लोगों को अधिकार अधिक मिल जाता है ठाकुर जी के सामीप्य का। तो पंडा पुजारियों की सेवा महाराज आनंद की सेवा है वहां तो जगन्नाथपुरी में। श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज जी को जब ये बात पता चली कि यहां पंडा पुजारी ऐसे सेवा करते हैं ठाकुर जी की, मंत्र मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलते हैं, ऐसे कुछ भी पधरा देते हैं और कभी भी ठाकुर जी को सुला देते हैं। जगन्नाथ जी का शयन का समय निश्चित नहीं है, कभी भी सोते हैं और कभी भी उठ जाते हैं। उठने का फिर भी निश्चित है, 4-5 बजे उठ जाते हैं, पर सोने कभी कभी तो 1 बजे भी शयन आरती होती ठाकुर जी की, 2 ही घंटा सोते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले ये नियम उचित नहीं है, हम अपने शिष्यों सहित जाएंगे और जगन्नाथ जी की नई सेवा प्रणाली का व्यवस्थित करेंगे। और रामानुजाचार्य जी अपने 5000 शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां भीतर पहुंच के सब पंडा पुजारी बाहर कर दिए, तुम लोग बाहर जाओ, अब सेवा हम करेंगे ठाकुर जी की। आचार्य की बात पंडा पुजारी कैसे टाल सकते, बेचारे सब बाहर हो गए, कपाट बंद कर दिए जगन्नाथ जी के, बोले अब केवल शुद्ध तरीके से सेवा होगी। पूरा मंदिर धोया, ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया। जगन्नाथ जी बेचारे ठिठर गए, बोले कि ओहो कितनों नवाई दियो मुझे। आपको पता जगन्नाथ जी स्नान कैसे करते हैं? श्री जगन्नाथ भगवान के सामने विशाल शीशा रखा जाता है, और जब शीशा में जगन्नाथ जी स्वयं को देखते हैं, शीशा में पानी डाला जाता है, हरि हरि बोलो, नाली है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी वही में खुश है, वाह प्रतिबिंब कोई नवाओ। साल में 1 बार स्नान पूर्णिमा पर नहाते हैं तो महाराज बुखार आ जाता है इनको, इनके प्रतिबिंब स्नान करते हैं शीशा में ठाकुर जी को प्रतिबिंब। आप लोग भी प्रतिबिंब को नवा के चले जाए करो कहीं, स्नान है क्यों? हमारे लिए सारे नियम है, ठाकुर जी के लिए नहीं है कोई नियम। रामानुजाचार्य जी ने तो विधि से सेवा प्रारंभ कर दी, रोज स्नान होगा, रोज ये प्रसादी बनेगी, रोज ये इतने बजे कपाट बंद होंगे, इतने बजे खुल जाएंगे, ये वेद मंत्र सुनाए जाएंगे, ये पाठ सुनाया जाएगा। 5 दिन में जगन्नाथ जी सूख गए, पतरे से है गए। आचार्य चरण सो बोले, रामानुजाचार्य जी सो बोले, आप दक्षिण में हमारी सेवा करते तो हैं, आप वहीं सेवा कर लिया करो ना, यहाँ हमको इनके मुताबिक करवाने तो। बोले आप बिल्कुल शांत रहिए, हम आचार्य हैं, हमारी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। ठाकुर जी चुप हो गए, ठीक है भैया क्या कहें। लेकिन बाहर खड़े सब पंडा पुजारियों को ठाकुर जी को बड़ी याद, ठाकुर जी को याद आ रही है। रात्रि कपाट बंद हुए, बलभद्र सुभद्रा जी से ठाकुर जी बात करने लगे, मुंह को तो बहुत याद आ रही है। ये सब उड़िया वैष्णव मेरे सामने मटक मटक करके हरी हरी बोल के जैसे नाचते हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है।
ये जैसे भी हैं, ये जैसी सेवा करते हैं, मुझे वो भाती है, मुझे वो बहुत प्रिय लगती है। मैं कब कह रहा हूं कि भाई वेद जन्य या शास्त्र जन्य सेवा मत करो, पर यहां पर मैं भाव की सेवा से प्रसन्न हूं। अब कैसे समझाऊं मैं आचार्य चरण को? अच्छा, ठाकुर जी ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल पा रहे कि बलराम जी जो हैं यही तो रामानुजाचार्य हैं, शेषावतार है रामानुजाचार्य। अब ज्यादा कैसे बोले जब बगल में ही तो बैठे हैं। तब अर्धरात्रि का समय, सब सो रहे थे। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, द्वार पर बैठे, इधर आओ। तो जी जय जय आज्ञा। बोले काम करो, विशाल स्वरूप धारण करो, इतने बड़े पर कर लो, सोते हुए रामानुजाचार्य जी उनके सबरे शिष्यन को ले जाके दक्षिण छोड़े आओ और द्वार खोल दो हमारे। रात्रि गहरी निद्रा में सोए थे सब आचार्य चरण और सारे शिष्य। गरुण जी महाराज पहुंचे और तनिक तनिक से, किसी को पता नहीं चले, चुपचाप सबको उठा करके अपने पंख पर धारण कर लियो, पीठ पर धारण कर लियो और श्री जगन्नाथपुरी से उड़ करके गए दक्षिण भारत में। श्रीरंगम में जाकर के सबको खटिया सहित उतारे आए, खटोला सहित ले गए थे और वहां पर सबको सुला करके लौट करके आए। द्वार खोल करके फिर से सबरे पटना पुजारी भीतर कर लिए। जगन्नाथ जी झूमन लगे, बोला अब सुख है, अब बढ़िया ये सबरे आ गए फिर से। यहां रामानुजाचार्य जी सुबह सुबह जैसे नेत्र खुले, स्थान ही बदल गए, द्वार ही बदल गए, खिड़की बदल गई, वातावरण बदल गया, सब कुछ बदल गया। और बाहर आकर के जब देखा, पूछने लगे आपस में, अफरा तफरी मच गई, कहां आ गए हम? तब किसी ने बताया वो तो श्रीरंगम है। रामानुजाचार्य जी के प्रेमाश्रु प्रकट हो गए और प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, दौड़ करके गए। श्रीमन नारायण भगवान शेष शैया पर पौड़े थे, जाकर के उनको हृदय से लगा लिया। बोले नाथ, आपकी भक्त वत्सलता की बलि बलि जाएं, आपके इस प्रेम के हम वारी वारी जाते हैं। अरे स्वयं ने वेदों में, स्वयं ने शास्त्रों में इतने नियम बना दिए अपनी सेवा के, लेकिन प्रभु आप तो भाव के भूखे हैं। वहां भाव से आपकी सेवा करते हैं सब वैष्णव जन, वही आपको प्रिय लगती है। विराजो, ऐसे ही विराजे रहो, जैसे उन वैष्णवों को प्रिय लगता है वैसे आप सेवा स्वीकार करो। तो ठाकुर जी को क्या भा जाए कुछ पता नहीं है। पहले मैं टोक देता था घर में जाके ऐसे सेवा मत करो, फिर इन कथाओं के बाद में अब मुझे लगता है नहीं, शायद इनकी इच्छा ही ऐसे रहने की होगी, रहने दो। पर हाँ, कहीं ज्यादा ही अनीति होती है तो फिर मैं कह ही देता हूं, मैंने यार चना चनोरी तो भोग मत लगाओ, भोग तो लगाए करो ढंग से। ठाकुर जी के नेत्रन के नीचे मैल जमको ने नवाए तो दे करो। थोड़ा बहुत कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते। तो सदन कसाई के यहां ठाकुर जी को लुढ़कवे में सुख मिलता है। संत हृदय से लगा करके शालिग्राम भगवान को सदन कसाई के पास गए। सदन कसाई ने चरणों पर बोले मुझे क्षमा कर दें, आपने जब से कल से बताया मुझे नींद ही नहीं आई कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा था। संत ने जाकर के कहा, सदन तुम कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों? पूरी बात बताई मैंने। तो ऐसे सेवा करके ठाकुर जी को बढ़िया व्यवस्थित किया। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक रहे थे। और ठाकुर जी कह रहे थे मुझे तो सदना की याद आ रही है, मुझे तो उसी के पास रहना है। ये बात सुनकर के इतना रोए सदन कसाई, इतना रोए। बोले मैं तुच्छ प्राणी, मैं पापी प्राणी, मैं अभागा व्यक्ति, मैं अयोग्य व्यक्ति, मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। मेरे लिए ठाकुर जी इतने श्रमित हुए, मेरे लिए ठाकुर जी आपकी निद्रा में आकर के रुदन करने लगे। सदन कसाई ने उसी क्षण अपनी दुकान आदि तो सब बंद कर दी, बेग बाग दी, सारा काम छोड़ दिया। बोले कि अब शेष जीवन जिस प्रकार ठाकुर जी मेरे लिए विरह आतुर हुए, अब मैं ठाकुर जी के लिए विरह आतुर हूंगा। ठाकुर जी को मेरे लिए विरह सहना पड़ा और विरह में अपना जीवन व्यतीत करने लगे सदन कसाई। कथाएं सुनते, नित्य श्रवण करते, कहां है नाथ, कैसे हैं नाथ, बस उसी विरह में रहते।
एक दिन जिस गांव में सदन कसाई रहते थे उस गांव की कुछ टोलियां जा रही थीं, जय जगन्नाथ घोष कर रहे थे। सदन कसाई ने पूछा, आप सब कहां जा रहे हो? बोले, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं उड़ीसा में, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सदन कसाई ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चल दूं साथ में। सब जन बोले अब दो चारों ने तो हाँ किया, बाकी सब उसको हीन भाव से देखने लगे। ये तो कसाई है, ये तो ऐसा है, ये हमारे संग चलेगा, इसका स्पर्श होगा, पानी छू देगा, अन्न छू देगा, हम कैसे पाएंगे? उन सबके बीच में होने वाले उस प्रतिकार को सदन कसाई ने बुरा नहीं माना, बल्कि अच्छा माना। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कभी यदि वैष्णव भक्त को जीवन में प्रतिकार सहना पड़े, कभी वैष्णव भक्त को अपने जीवन में किसी से अपमान सहना पड़े, तो उस अपमान को, उस प्रतिकार को आप ठाकुर जी का आशीर्वाद ही समझो। ये बात हम कह रहे हैं, मंच से आप सुन रहे हो, पर इसको फॉलो कोई नहीं करेगा। प्रतिकार होते ही आप सबको क्रोध आ जाएगा, एक बार को हमें भी आ सकता है, पर हम मंच से कह रहे हैं, हमको भी प्रयास करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए। वैष्णव भक्त को प्रतिकार यदि होता है तो प्रतिकार का रूप क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में जब से भजन आता है, जब से ठाकुर जी आ जाते हैं, जीवन एक पवित्र जैसा हो जाता है, जीवन में योग्यताएं आ जाती हैं। पर हमारे जीवन में, हमारे चित्त में, हमारे प्रारब्ध में कहीं ना कहीं हमारे दोष विद्यमान होते हैं, जो दोष हमारे भजन करने से भी नष्ट नहीं हो रहे। जैसे कईयों का क्रोध नष्ट नहीं हो रहा, कईयों का भजन करने के बाद भी मोह नष्ट नहीं हो रहा, कईयों का भजन करने के बाद भी लोभ नष्ट नहीं हो रहा। व्यक्ति यदि भजन के मार्ग में है और उसका कोई दोष नष्ट नहीं हो रहा, और उस समय कोई भजनानंदी या कोई वैष्णव या कोई धाम निवासी उसका प्रतिकार कर दे, उस प्रतिकार में इतनी सामर्थ्य है कि आपका दोष नष्ट हो जाएगा, अगर आपने उसको सह लिया तो। दो बातें हैं, सह लिया तो आपका दोष नष्ट हो जाएगा, और नहीं सहा तो वो दोष और प्रगाढ़ हो जाएगा। या हमारे भैया वृंदावन में यदि कोई आपको दारी को कह दे तो खुश है जाएंगे, अब हमारा दोष नष्ट हो जाएगा। वृंदावन में कोई धक्का दे दे, जगन्नाथपुरी में कोई आपको कोहनी मार दे, कोई आपको गारी दे दे, धाम निवासी या भजनानंदी, तो अब समझ जाइयो कि आपका जो दोष अति भजन से नष्ट नहीं हुआ, वो इसके प्रतिकार से नष्ट हो जाएगा। बस उसको सह लेना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम क्षुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। सम्मान की इच्छा भक्त को नहीं होनी चाहिए, और कोई अपमान कर दे तो उसको सिर पर धारण कर लो, उसको स्वीकार कर लो। बस प्रतिकार में विचलित मत हो। हमको राधा रमन जी गए, हम राधा वल्लभ जी गए, वहां के पुजारी जी ने हमको डांट दिया, वहां के लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, बिहारी जी में महाराज जी अच्छा नहीं लगता, बिहारी जी में ऐसा कर दिया। क्यों आप इतनी शिकायत करते हो वृंदावन की या किसी भी धाम की? कभी शिकायत मत करो। उस प्रतिकार को आप चिकित्सा मान करके सहन करो। चिकित्सा में कभी भी आपके सुख का विचार नहीं होता, आपको कष्ट ही दिया जाता है। इंजेक्शन लगने में कभी ऐसा अनुभव होता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मखमली गद्दा छुपाया जा रहा हो? नहीं, आपको श्रम होगा ही। श्रम होता है, चिकित्सा तभी होती है। इसीलिए प्रतिकार को आप चिकित्सा मानो। सदन कसाई ने मन में विचार किया कि ये सब मेरा प्रतिकार कर रहे हैं, सब मेरी निंदा कर रहे हैं, इससे मेरे दोष ही नष्ट होंगे। मैं जगन्नाथ जी के पास जाने लायक नहीं हूं, पर ये मेरा अपमान करके मेरे दोषों को नष्ट कर रहे हैं ताकि मैं उनके योग्य बन जाऊं। ऐसी भावना। पूरी मंडली सब जा रही थी जगन्नाथ जी की जय जयकार करते हुए। अब जिस मार्ग पर सब वैष्णव चल रहे थे, सदन कसाई उस मार्ग को छोड़ के मार्ग से नीचे, जहां पर कीट कंकड़ पत्थर और कांटे पड़े हैं, वहां चल रहे हैं। बोले मैं इतना योग्य थोड़ी इनके पीछे चलूं। अपना मार्ग बदल करके चलने लगे।
और ज्यों ज्यों जगन्नाथ जी के समीप जा रहे हैं त्यों त्यों आनंद में भरते जा रहे हैं, त्यों त्यों नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। कैसे होंगे जगन्नाथ जी? मैंने सुना है उनकी भुजाएं नहीं है, मैंने सुना है उनके चरण कमल का दर्शन नहीं, मैंने सुना बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैसा अधरामृत है, कैसा सुंदर मुखमंडल है। सबका विचार चिंतन करते हुए श्री सदन कसाई जी जा रहे हैं। सदन कसाई एक नगर में पहुंचे और उस नगर में रात्रि विश्राम करने के लिए एक घर के बाहर ही दरी बिछा करके लेट गए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उस घर के भीतर एक परम सुंदरी महिला रहती थी और सदन कसाई का रूप भी बहुत सुंदर था। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, पहले प्रतिकार करवाया, अब परीक्षा ले रहे हैं। इतनी रुकावटें किसी को अगर धाम जाने में नहीं आती हैं तो समझ जाओ कि ठाकुर जी ने बुलाया हो नहीं है, जबरदस्ती जा रहे हो। ठाकुर जी बुलावेंगे तो उथल पुथल होती ही रहेगी। सदन कसाई लेटे हैं और तभी अटारी से उस महिला ने सदन कसाई को देखा। उनका सौंदर्य देख करके महाराज आकर्षित हो गए। उसने सदन कसाई की ओर कुछ इशारा किया और सदन कसाई ने देख करके, सदन जी ने देख करके एक बार तो उसको अनदेखा किया, दूसरी बार देखा तो उसने फिर कोई इशारा किया। तो सदन जी ने ऐसा कुछ इशारा किया कि उस कन्या को, उस महिला को यह लगा कि ये मुझे कह रहा है कि तू विवाहिता है, पहले अपने पति को मार तब मैं रहूंगा तेरे साथ। उस मन चली महिला ने तुरंत गई और जाकर के अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। विषय जब आपके चित्त में प्रगाढ़ हो जाता है ना, एक बात भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ठाकुर जी कह रहे हैं कि विषय का ध्यान ज्यादा बुरा है। इतना बुरा विषय भोगना नहीं होता, विषय का भोग तो बहुत बाद में होता है, पर विषय की स्मृति करना, विषय का ध्यान करना, वो बहुत बुरा है। साधक को विषय स्मृति नहीं करनी चाहिए, विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विषय चिंतन जब हम करते हैं और उस समय विषय जो विकार हमारे चित्त में, मस्तिष्क में प्रकट करता है, वो ज्यादा बुरे हैं, वो ज्यादा पापजन्य होते हैं। महिला के चित्त में वो विषय उत्पन्न हुआ, उसने अपने पति का वध कर दिया और वध करके बाहर आई और सदन कसाई से कहने लगी, तुम्हारी आज्ञा मान करके मैंने अपने पति को मार दिया। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा श्रवण करो। महिला गई और सदन कसाई से बोली, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पति को मार दिया, अब तुम मेरे साथ रहो। सदन कसाई बोले मैंने तुमसे कब कहा कि अपना पति मार दो? अच्छा, तुमने मुझे इशारा नहीं किया था? तुम्हारे लिए मैंने अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ दिया, अपने पति को मार दिया। मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुम संग रहोगे, तुम मुझसे विवाह करोगे और तुमको मेरे संग रहना ही पड़ेगा, और तुम नहीं रहे तो पूरे नगर में हल्ला मचा दूंगी कि तुमने जानबूझ करके मेरे पति की हत्या करवा दी और फिर मेरा त्याग कर दिया। सदन जी तो मंद मंद मुस्काने लगे, बोले ठाकुर जी, प्रतिकार सहन करने के लिए मैंने स्वीकार किया था कि मैं प्रतिकार सहन करूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा प्रतिकार करवा दोगे। ठाकुर जी बहुत खेलते हैं बंधु। एक बात हमको याद आती है हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की। हमारे भैया आए हैं गिरिराज जी से, कल आप कह रहे थे कि पंडित जी महाराज के उत्सव में भैया जी एक बार गिरिराज जी में कुछ प्रसंग रखो। हमारे प्रथम श्रोता हैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, सबरी कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे, साक्षात श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर लीला करते थे। पंडित जी महाराज की एक बात बहुत ध्यान से सुनना। पंडित जी से किसी ने कही, बोले बाबा जीवन में बहुत कष्ट आ गए,
ठाकुर जी कष्टों पे कष्ट दिए जा रहे हैं, क्या करें? परिवार विपरीत हो गया, कार्य विपरीत हो गया, समाज विपरीत हो गया। ठाकुर जी ने